नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न लिया हुआ है, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बताए जा रहे हैं किसी भी प्रश्न और उसके सॉल्यूशन को देखना और समझना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, पहले नंबर सवाल में संख्याओं की सूची आया हुआ है। संख्याओं की इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न के आधार पर हम लोग अज्ञात संख्या को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 84 के बाद की जो संख्या है वो अज्ञात है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। उसी के बारे में हम लोगों को पता करनी है। तो दोस्तों, पता तभी हो सकता है जब हम लोग संख्याओं की इस सूची के सही पैटर्न को समझ पाएंगे। जब तक हम लोग संख्याओं की इस सूची के सही पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, तब तक दोस्तों हम लोग 84 के बाद की जो संख्या है उसे नहीं बता सकते हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस सूची में आए हुए जो संख्या हैं वे एक दूसरे के साथ किस पैटर्न के आधार पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है। दोस्तों, जो संख्याएं हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं: 142, 134, 123, 107, 84, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दो क्रमागत पदों के अंतर लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे जो पहला काम है वो हमें यही करना है। हम लोग यहाँ पर दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 142 के बाद का जो क्रमागत पद है वो 134 है। 134 के बाद का जो क्रमागत पद है वो दोस्तों 123 है। और 123 के बाद जो क्रमागत पद है वो 107 है। इसी प्रकार से 107 के बाद जो क्रमागत पद होगा वो दोस्तों 84 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोग अंतर के लिए हमेशा और हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ऐसा आप लोगों ने कक्षा 10 में सीखा होगा समानांतर श्रेणी वाले चैप्टर में। दोस्तों, यही काम हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। आइए घटाते हैं। दूसरा पद है दोस्तों 134, पहला पद है 142, घटाएंगे। 142 में से 134 जाएगा, कितना बचेगा? 34 6 40 2 42 है, -8 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 123 में से 134 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 123 7 130 और 4 34 है, 7 4 11, यहाँ पर -11 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 107 में से घटाएंगे किसको? तो दोस्तों 123 को। यहाँ पर मान कितना मिल सकता है भैया? देखिए 107 3 110 और 13 13 3 कितना होगा? 16, यहाँ पर -16 आ जाएगा। ये काम हमें कम से कम 3 स्टेप तक करना है। आप लोग ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ये काम हम लोगों को कम से कम 3 स्टेप तक करना है। यह पहला स्टेप है, यह दूसरा स्टेप है और यह तीसरा स्टेप है। दोस्तों, अब जरा हम लोग यह देख लेते हैं कि -8 -11 और -16 के बीच कोई संबंध स्थापित हो रहा है या फिर नहीं। अगर इन तीनों संख्याओं के बीच कोई संबंध स्थापित होगा
तो दोस्तों हम लोग इसी पैटर्न को लेकर चलेंगे। अगर इन तीनों संख्याओं के बीच कोई भी संबंध स्थापित नहीं होगा तो हम लोग इस पैटर्न को लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग किसी और पैटर्न पर विचार करेंगे। देखिए यहाँ पर -8 के बाद -11 आया हुआ है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर थोड़े समय के लिए चिन्ह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अगर चिन्ह अगर चेंज रहता ना, माइनस के बाद प्लस रहता, प्लस के बाद माइनस रहता, तो हम लोग चिन्ह पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी का चिन्ह समान ही है, कितना? तो दोस्तों माइनस है। ठीक है, तो हम माइनस चिन्ह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। देखेंगे कि 8 के बाद 11 कैसे हो जा रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर हम 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 5 ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों एक प्रकार का विषम संख्या है, या फिर बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों हमें तय यह करना है कि इस प्रश्न के लिए ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या के रूप में है या फिर विषम संख्या के रूप में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग विषम संख्या के प्रतिरूप को लेकर चलेंगे। ठीक है, एक स्टेप और देख लेते हैं। अभी केवल 3 और 5 आया हुआ है ना, एक स्टेप और दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। देखिए 84 में से 107 घटेगा भाई, बताइएगा 84 में से 107 घटेगा तो कितना बचेगा भैया? 84 या 6 90 10 है 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 23। यहाँ पर हम लोग 23 लिख सकते हैं माइनस के साथ। दोस्तों 16 के बाद 23 कैसे बनेगा? तो सिंपल है, 16 में 16 4 20 और 3 23 ना, 16 में जब 7 को जोड़ा जाएगा तो 23 बन जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग ही मत दोस्तों देखिएगा कि सर अगर -16 में +7 जोड़िएगा तो 23 थोड़ी ना बनेगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया है आप लोगों को कि आप लोगों को बिल्कुल भी माइनस चिन्ह पर विचार नहीं करना है थोड़े समय के लिए। ठीक है, हम लोग बस प्रतिरूप को अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 3 के बाद 5 आया हुआ है और फिर 5 के बाद 7 आया हुआ है, यानी कि हमने यह तय कर लिया है कि इस प्रश्न में जो प्रतिरूप है वो है दोस्तों विषम संख्याओं का। अभी भी निश्चित रूप से यह तय नहीं है कि यह प्रतिरूप विषम संख्या का है या फिर अभाज्य संख्या का है। हम लोग सबसे पहले विषम संख्या के प्रतिरूप को ही लेकर चलेंगे। दोस्तों जैसे 16 में 7 जोड़ने से 23 प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 23 के बाद जो अगला पद है उसे प्राप्त कर सकते हैं। बताइए तो, सिंपल है, प्राप्त कर सकते हैं। 7 के बाद जो अगला विषम संख्या होगा क्रमागत वाला वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो 9 हो सकता है। हम यहाँ पर 9 को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 23 में 9 को जोड़ेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा माइनस के रूप में। पद गिनिए कितने हैं पद? दोस्तों पद टोटल 5 गो है। इसमें टोटल पद कितने हैं? इसमें भी टोटल पद 5 गो है। दोस्तों हम लोग 5वें पद में से 5वें पद को ही घटाकर छठा पद निकालने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इस सूची का जो 5वां पद है वो है दोस्तों 84, और इस सूची का जो 5वां पद है वो है दोस्तों -32। -32 में जो माइनस का चिन्ह आया हुआ है वो चिन्ह आपसे यह कह रहा है कि हमें 84 में से घटाना है। हमें क्या करना है? 84 में से घटाना है। तो घटा देते हैं। 84 में से 32 जाएगा तो भैया क्या बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो
5 बचेगा। यानी कि 84 के बाद की जो संख्या होगी वो 52 ही होगी। देख लीजिए, अगर ऑप्शन में 52 होगा तब तो ठीक है, अगर ऑप्शन में 52 नहीं होगा तो हम लोग 9 के स्थान पर 11 लेकर चलेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के लिए 7 के बाद 11 ही आएगा, 9 बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि 52 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। किसको? डी को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जितना आप लोग ऐसे प्रश्नों को आसान लगा रहे हैं उतना दोस्तों ये आसान नहीं है। आप लोगों को काफ़ी समझना होगा, आप लोगों को काफ़ी डीप में जाना होगा, तब जाकर दोस्तों आप लोग ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर सवाल में संख्याओं की सूची है। हम लोग संख्याओं के सही पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि ये संख्याएं आखिर किस पैटर्न के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों, संख्याओं की इस सूची में आने वाले जो पद हैं वो क्रमशः 64, फिर 66 और उसके बाद 136 और फिर उसके बाद 414 है। इसके बाद की जो संख्या है वही हमें बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलना है। हम लोग दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। दोस्तों 66 में से 64 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 136 में से 66 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 414 में से 136 को घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया दोस्तों 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, 4 एक हासिल इधर दिया होगा तो ये हो गया 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 278 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं के बीच कोई संबंध स्थापित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं के बीच कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग घटाव वाले इस प्रतिरूप को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है, हम लोग कोई और प्रतिरूप अपनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए 64 के बाद 66 आया हुआ है, 64 में हम ऐसा क्या करें जिससे कि 66 मिल जाए, और 66 में हम ऐसा क्या करें जिससे कि 136 मिल जाए। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो 64 को अगर हम 1 से गुना करें और इसमें 2 को जोड़ दें तो हमें 66 मिल जाएगा। ध्यान से समझना, 64 एकम 64 आ 64 दो 66 है। ऐसा ही काम हम 66 के साथ करके देखते हैं कि 136 मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्या हो सकता है? 66 एकम 66 है, आज 66 में 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 68 है। हम लोग 1 से गुना बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम मान बढ़ा देंगे। 1 के बाद क्या आ जाएगा? 1 के बाद प्राकृतिक संख्या के लिए 2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 66 दूनी कितना होगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 132। यहाँ पर कितना है? 136। 132 में कितना जोड़ दे कि 136 हो जाए? दोस्तों अगर हम 132 में 4 को जोड़ देंगे तो 136 मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि
पहले पद में 1 से गुना किया गया है और 2 को ऐड करके दूसरा पद प्राप्त किया गया है। फिर दूसरे पद में 2 से गुना किया गया है और 4 जोड़कर तीसरा पद प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 414 मिलता है कि नहीं 136 के साथ संक्रिया करने पर। यहाँ पर हमने 136 लिख लिया, ठीक है। 1 के बाद 2 है ना, तो दोस्तों 2 के बाद हम 3 ले लेते हैं। 2 के बाद 4 है ना, हो सकता है 4 के बाद 6 आएगा। 2 दूनी के 4 है और 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। देखते हैं कि 414 मिलता है या फिर नहीं मिलता है। गुना करेंगे 76 18 के 88 लगा 1 13 39 है 1 40 है 408 है। 408 में 6 को जोड़ दीजिए 8 2 10 4 14 414 आ जाएगा। इसी प्रतिरूप के आधार पर ये जो पद हैं वे एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। दोस्तों हम लोग इसी प्रतिरूप को लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए हमें 414 के बाद वाली संख्या बताना है, तो बस सिंपल है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 414 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, आप प्लस में डाल देंगे क्या 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इजकल टू में लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर गुना कर देंगे 4 चौके 16 का 6 हासिल लगा 1 4 एकम 4 1 5 4 चौके 16 का 6 हासिल लगा 1 4 एकम 4 1 5 और 4 चौके 16, ठीक है। हम लोग 1656 में 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 56 4 60 4 64 1664 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए है कि नहीं, ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों 1664 आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित इन समस्याओं का समाधान करना है। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से बनाना सीख जाते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, ठीक है। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में भी संख्याओं की सूची ही आया हुआ है। इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस सूची में आए हुए पद हैं कौन कौन, तो दोस्तों 12, 13, उसके बाद है 24, फिर उसके बाद है 75 और 75 के बाद है 296 और 296 के बाद जो पद है वही हमें बताना है, ठीक है। आइए हम लोग इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 24 है। यहाँ पर हम लोग स्मार्ट वर्क दोस्तों लगाएंगे, अंतर मत लगाना, क्योंकि 12 के बाद 13 है या 13 के बाद 24 है। 12 में ऐसा क्या करे कि 13 हो जाए और 13 में ऐसा क्या करे कि 24 हो जाए। दोस्तों अगर हम 12 में 1 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 13 में 2 को या फिर 1 को जोड़ेंगे तो 24 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, बताइए ऐसे कर सकते हैं 12 एकम 12 और 12 1 13, बताइए हो सकता है दोस्तों, एकदम हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 13 के साथ प्रक्रिया करेंगे। 13 दूनी 26 है, 13 दूनी 26 है, 26 ज़्यादा हो गया ना दोस्तों। 26 से 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, 26 से 24 बनाने के लिए हमें 2 घटाना होगा। यहाँ पर हमें -2 लिख लेते हैं। 13 दूनी 26, 26 में से 2 जाएगा तो बचेगा 24। लो भैया 24 यहाँ पर आ गया। ध्यान से समझना, एक बार प्लस एक बार माइनस, हो सकता है कि अगला बार प्लस ही आएगा। करके देखते हैं 24 के साथ, ठीक है। 24 की सहायता से अगला पद 75 प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 24 गुना 1 के बाद 2 है ना, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। 24 तियां आप प्लस लिख लेंगे 1 2 यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है।
24 तिया कितना होता है भैया? तो 24 तिया 72 होता है। अब 72 3 75 पकड़ा गया पैटर्न। इसी पैटर्न के आधार पर इस सूची में सम्मिलित संख्याएं एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं। पकड़ा गया ना दोस्तों। आइए हम लोग यहाँ पर 296 के बाद की जो संख्या है उसे निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पद गिन लेते हैं। पद कौ गो है दोस्तों? पद यहाँ पर 5 गो है। अंतिम पद ही 5वां है। यहाँ पर पद कितने दोस्तों? 3 गो। तो जानते हैं क्या करेंगे हम लोग? इस पैटर्न के आधार पर छठा पद निकालेंगे। ठीक है, लिखते हैं 75 गुना क्या आएगा? 4। प्लस नहीं माइनस, माइनस क्या हो सकता है? 4। ठीक है, 75 चौके क्या हो सकता है? 5 चौके 20 के 0 हाथ से लगा 2, 7 चौका 28, 28 से 2 23। 300 में से 4 जाएगा 296। फिर यहाँ पर ले लेंगे भैया काची 296 आगुना, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस क्या हो सकता है भैया? तो 5 हो सकता है। बराबर में दोस्तों संक्रिया करेंगे। 296 पाँचे कितना हो सकता है? 6 5 30 के 0 हाथ से लगा 3, 9 5 45 3 48 के 8 हाथ से लगा 4, 2 5 10 4 14। यहाँ पर हो गया 1480। 1480 में 5 को जोड़ेंगे 1485 आ जाएगा। दोस्तों 296 के बाद का जो अगला पद होगा वो 1485 ही होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में आया है कि नहीं 1485। दोस्तों 1485 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर प्रश्न में जो संख्याओं की सूची आया हुआ है वो दोस्तों इस प्रकार से आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस सूची में आने वाले जो संख्या हैं वो क्रमशः 264, 287, 316, 347 384 है। हमें 384 के बाद का जो पद है उसी को बताना है। ठीक है, आइए हम लोग इस सूची में सम्मिलित संख्याओं के सही पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। 264 के बाद 287 है, 287 के बाद 316 है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्रमागत पदों के अंतर को ही लेकर चलेंगे। 287 माइनस 264 इजकल टू क्या हो सकता है? 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 23 आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से 316 में से 287 को घटाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, आगे का चाहिए 347 है। 347 माइनस 316 घटाएंगे, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 31। आगे कौन है? 384। 384 में से घटाएंगे 347 को, क्या मिलेगा? 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं आए हुए हैं ये संख्याएं एक प्रकार के अभाज्य संख्याओं के रूप में आए हुए हैं, वो भी क्रमागत रूप में। दोस्तों 23 के बाद का जो क्रमागत अभाज्य संख्या होगा वो 29 होगा, और 29 के बाद का जो क्रमागत अभाज्य संख्या होगा वो 31 होगा, और इसी प्रकार से 31 के बाद का जो क्रमागत अभाज्य संख्या होगा वो 37 होगा। तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि 37 के बाद का अगला क्रमागत अभाज्य संख्या क्या हो सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? तो सिंपल है, 37 के बाद का अगला अभाज्य संख्या क्रमागत वाला 41 ही हो सकता है। ठीक है, पद को है? पद यहाँ पर 5 गो है, यहाँ पर 5 गो मिल गया है। देखो तो 5 गो
1 2 3 4 5 है। तो दोस्तों हम लोग पांचवें पद में पांचवें पद को ऐड करके छठा पद निकालेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक करके देख सकते हैं। 287 है ना, 264 में 23 को ऐड करोगे ना तो 287 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगर 384 में 41 को ऐड करेंगे ना तो अगला पद मिल जाएगा। ऐड कर लेते हैं। 4 1 5, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 3 1 4, 425 तो आएगा 425। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो गया सोल्व। अब हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न में भी संख्याओं की सूची आया हुआ है। संख्याओं की इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न को समझकर हम लोग अज्ञात संख्या को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम लोग सबसे पहले दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलते हैं। दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। सबसे पहले 841 माइनस हो जाएगा 1089, घटाते हैं। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे 1225 में से 841 को, क्या बचेगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 284 यहाँ पर आ जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर हो गया 11। 11 में से 8 गया तो दोस्तों 3 बचेगा, 3 बचेगा। 8 2 10 1 11, यहाँ पर 384 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 729 में से घटाएंगे 1225 को। कम से कम 3 स्टेप तक हम लोग यह काम करेंगे। ठीक है, घटाते हैं। 1225 माइनस 729 है ना, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर 11 है, 11 में से 2 जाएगा तो भैया बच जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, और फिर 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 आ जाएगा माइनस के रूप में। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, एक बार माइनस है तो एक बार प्लस है, फिर अगर एक बार प्लस है तो उसके बाद माइनस है। इन तीनों के बीच दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कोई संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं। अगर कोई संबंध स्थापित नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल भी इस पैटर्न को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, माइनस 248 के बाद 384 आ रहा है। माइनस 248 में ऐसा क्या करें कि 384 मिल जाए। माइनस 248 उसके बाद है 384, और फिर उसके बाद है 496। चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है, चिन्ह पर ध्यान देंगे। माइनस 248 तो जानते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। हम लोग माइनस 248 ले लेते हैं। हमें पता नहीं है कि किस संख्या को जोड़ने पर 384 प्राप्त हो रहा है। हम लोग उस संख्या को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, संख्या आ जाएगा कितना बताइए तो। माइनस 248 उधर जाएगा तो ऐड होगा 248, यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 8, ऐड करेंगे। 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, 632। यानी कि अगर माइनस 248 में 632 को जोड़ा जाएगा तो 384 मिल जाएगा। दोस्तों जानते हैं यह बिल्कुल भी पैटर्न के रूप में नहीं है। अगर इतना लंबा लंबा बनाने लगेंगे तो फिर एक क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। इस पैटर्न को दोस्तों हटा देना है। यह पैटर्न गलत है। इस पैटर्न के आधार पर ये संख्याएं बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं हैं। हम लोग कोई और पैटर्न पर विचार करते हैं। ठीक है,
कोई और पैटर्न पर विचार करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 729 है, यहाँ पर 1225 है। 1225 और 729 किसी न किसी संख्या का वर्ग है। निकाल कर देखते हैं कि किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि इस सूची में आने वाले जो संख्या हैं वे वर्गमूल के प्रतिरूप के आधार पर व्यवस्थित हैं। आइए जरा हम लोग इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल को देख लेते हैं। 1225 का वर्गमूल निकालेंगे। 1225, ठीक है। पता ना आज काहे अटपट लिखा रहा है, क्या हो सकता है बताइए तो? तितरी के 9, तितरी के 9 हो सकता है। यहाँ पर लिख लेंगे 9 को, 12 में से 9 जाएगा तो भैया 3 बचेगा। यहाँ पर 25 उतार देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 25, 3 3 6, 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 6 5 30 2 32, 35 आएगा। 35 का यह वर्ग है। ठीक है, 729 का देखते हैं दोस्तों। 729 का देखते हैं हम लोग। 2 दूनी के 4, 2 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 329। तितरी के 9, तितरी के 9 आज चौरतियाँ 12 होगा। चौरतियाँ 12 हम लोग तितरी के 9 नहीं लेकर चलेंगे। 4 चौके 16, 5 25, 6 36 है। 7 7 49 है। 7 लेकर चलेंगे। 7 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4 है। 7 चौके 28 है। 28 से 4 32। 27 का वर्ग, यहाँ पर 27 का वर्ग आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 841 का वर्गमूल निकालेंगे। 841 का वर्गमूल क्या हो सकता है, निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी के 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 441। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं भैया, 9 ले सकते हैं। 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8 है। 4 9 36, 36 8 है 44। 28 यहाँ पर आ जाएगा तो हम यहाँ पर 28 का वर्ग लिख लेंगे। ठीक है, फिर 1089 का दोस्तों देखते हैं। 1089 का कितना वर्गमूल निकल रहा है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। निकालते हैं। तितरी के 9, 3 3 यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 8 है, 9 उतर जाएगा। 3 यहाँ पर ले लेते हैं। तितरी के 9, छतरी छतरी 18, यहाँ पर 33 आ गया। 33 का वर्ग यहाँ पर ले लेंगे। दोस्तों इस पैटर्न को समझिए, तो आप लोग इस पैटर्न को समझिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 33 के बाद 28 आया हुआ है। अभी वर्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 33 के बाद 28 आया हुआ है, 28 के बाद 35 आया हुआ है और 35 के बाद 27 आया हुआ है। 33 के बाद का जो पद है वो दोस्तों 28 के रूप में है। हम लोग थोड़े समय के लिए यह भूल जाते हैं कि 33 और 35 के बीच में कोई भी पद नहीं है। तो क्या हो सकता है, 33 के बाद 35 हो जाएगा और 35 के बाद 37 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बताइए। 33 में 2 जोड़कर 35 आ रहा है, तो दोस्तों इसी प्रकार से 35 में 2 जोड़कर 37 आ जाएगा। अगर हम वर्ग की बात करें तो यहाँ पर वर्ग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि 28 के वर्ग और 27 के वर्ग के बीच कोई भी पद नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 28 के वर्ग के बाद 27 का वर्ग है। हो सकता है कि 27 के वर्ग के बाद 26 का वर्ग आया होगा। ठीक है, 26 का वर्ग आया होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर 26 का वर्ग निकालेंगे। 26 का वर्ग जो भी निकल कर आएगा वही संख्या इस पद का अगला पद हो जाएगा। ठीक है, आइए 26 का वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, 6 6 के 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27 के 7 हासिल लगा 2, 2 दूनी के 4 है, 4 2 6, 676 आएगा दोस्तों। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में 676
625 है, 676 नहीं है, कहीं गलती नहीं ना किए हैं। 625 है, 676 नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर 9 वहाँ 81 ना, तो यहाँ पर 9 आएगा, 28 की जगह 9 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 28 के स्थान पर 29 लिख देंगे। ठीक है, देख सकते हैं 29 के स्क्वायर के बाद 27 का स्क्वायर है। हो सकता है दोस्तों कि 27 के स्क्वायर के बाद 25 का स्क्वायर आया होगा, क्योंकि 29 और 27 ये दोनों के दोनों एक दूसरे का क्रमागत विषम संख्या है, इसलिए 27 का जो अगला क्रमागत विषम संख्या होगा वो दोस्तों 25 ही होगा। इसलिए हम लोग 25 का ही वर्ग ले लेंगे, 25 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 625। 625 ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर भी दोस्तों संख्याओं की सूची ही आया हुआ है। संख्याओं की इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न को समझकर हम लोग इस पद के बाद वाला जो पद है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए 13 के बाद 157 है, 157 के बाद 326 है और 326 के बाद 522 है। दोस्तों हम ऐसा क्या करें कि 13 के बाद 157 हो जाए और 157 के बाद 326 हो जाए। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, बताइए तो 13 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। जोड़ेंगे 4 3 7 और यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5, 1 है तो 1 आ गया। 13 के बाद 157 आ चुका। ये दोस्तों आप लोगों को अपने से पकड़ना है। अगर आप 13 का वर्ग करते ना तो दोस्तों 169 मिलता। 169 में से हो सकता है कि आप लोग कोई संख्या घटाते जिससे कि 157 मिल जाता। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए कि जब आप 157 का वर्ग कीजिएगा तो क्या संभव है कि 326 मिल जाए? जब आप 326 का वर्ग कीजिएगा तो क्या संभव है कि 522 मिल जाए? नहीं ना संभव है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पदों का बिल्कुल भी वर्ग नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर 12 का वर्ग इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 12 के वर्ग का जो मान है वो दोस्तों कहीं ना कहीं 157 के सन्निकटम है। 11 का वर्ग ले लीजिए, 11 का वर्ग क्या होगा? 121। 121 में 13 को ऐड कीजिए, 121 में 13 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 1 4 2 1 3 134। हमें चाहिएगा 157, इसीलिए हमने 12 का स्क्वायर लिया हुआ है। अगर 13 का स्क्वायर लेते हैं तो 169 मिलता, जो कि 157 से ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो बाबू आप लोगों को अपने से समझकर ऐसा काम करना है, ठीक ना। हम इसी पैटर्न के आधार पर चलेंगे, इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 157 लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो ऐसा क्या करें कि हम लोग 326 तक पहुँच जाए। 13 का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 157 प्लस 169 ऐड करेंगे। 9 और 7 16 के 6 हासिल लगा 1, 6 5 11, 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3 आ गया 326 आ गया ना। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग अगर 522 के लिए देखें तो देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 326 प्लस 14 का स्क्वायर
522 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 522 में अगर 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 747 आ जाएगा। 747 में हम लोग 16 के वर्ग को जोड़ेंगे। बस जो मेन निकालना है उस पर हम विचार करेंगे। इन सभी पर अपना जो समय है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया? तो 256 ऐड करेंगे। 7 6 कितना होगा? 13। 13 के 3 हासिल लगा 1। 5 4 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1। 7 2 9 1 10। 1003 आएगा। है ऑप्शन में, देखिए तो यहाँ पर 1003 है। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों, इस प्रश्न में जो संख्याओं की सूची आया हुआ है, आप लोग इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, तभी हम लोग 192 के बाद वाली संख्या को बता सकते हैं कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है, 120 के बाद 133 है। 120 के बाद 133 है। सिंपल है, अगर हम 120 में 13 को जोड़ देंगे तो 133 मिल जाएगा। ठीक है, 133 में कितना जोड़े कि 150 मिल जाए? तो 17। 133 7 40 10 50 17, यहाँ पर 150 मिल जाएगा। 150 में कितना जोड़े कि 169 मिल जाए? तो दोस्तों 19 जोड़ेंगे ना तो 169 मिल जाएगा। पकड़ा गया। इसी पैटर्न के आधार पर इस सूची में आने वाले संख्याएं एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं। हम लोग इसी पैटर्न के आधार पर 192 की बाद वाली जो संख्या है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि 13, 17, 19 जो है वो दोस्तों कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याओं के रूप में आए हुए हैं, वो भी क्रमागत रूप से। तो दोस्तों चौथा जो क्रमागत अभाज्य संख्या होगा वो क्या हो सकता है बताइए? तो पद को है, देखिए पद को है, पद टोटल 5 गो है। हमें 5वें पद तक अभाज्य संख्या निकालनी है क्रमागत रूप वाला। 19 के बाद का जो अगला क्रमागत अभाज्य संख्या होगा वो दोस्तों क्या हो सकता है? 20, 21, 22, 23 हो सकता है, 4 गो मिल गया। ठीक है, पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा 29 हो सकता है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो सकता है। 29 में 192 को ऐड कर देंगे क्योंकि इस सूची का पांचवा पद 192 है और इस सूची का पांचवा पद 29 है। अर्थात अभाज्य संख्याओं के इस सूची का जो पांचवा पद है वो 29 है। 29 को 192 में ऐड करेंगे। 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 है। 9 2 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1 1 1 2 221 तो आएगा 221। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। बुझा गया ना कैसे बना है? तो दोस्तों ये काफी इजी था, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो संख्याओं की सूची है वो कैसा है। दोस्तों अगला जो संख्याओं की सूची है वो आपके सामने आ गया होगा, आप लोग देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है भैया इसमें है दोस्तों 13, उसके बाद है 39, उसके बाद है 117, 117 के बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें बताना है कि 117 के बाद कौन सी संख्या आएगी। 13 के बाद 39 है ना दोस्तों, 13 का 3 गुना करेंगे तो 39 मिल जाएगा। 39 का दोस्तों अगर हम 3 गुना करेंगे तो 117 मिलेगा। 9 तिया 27, हाँ करके देखते हैं। 9 तिया 27 के साथ हासिल लगा 2 तितरिक 9 और 9 2 11, बहुत ही आसान है। और सही 117 का 3 गुना कर देंगे
17 के 21 के 81 लगा 2, 11 तिया 33, 33 2 35, मिल तो गया। 117 के बाद का जो अगला पद होगा वो 151 नहीं बल्कि 351 होगा। ठीक है, 351 देख लीजिए। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भैया, बन गया। अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में जो संख्याओं की सूची आया हुआ है वो माइनस के रूप में आया हुआ है। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस सूची में आने वाली संख्याएं एक दूसरे के साथ किस पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित है। -20 है, उसके बाद -84 है, उसके बाद -415 है। इसके बाद कौन सी संख्या होगी यही हम लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, 20 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80, 20 चौके 80, और 80 में 4 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 84। माइनस को भूल जाओ, थोड़े समय के लिए माइनस को आप लोग भूल जाइए। ठीक है, 20 चौके 80, 80 4 84, ये सिंपल है, देख के ही पकड़ा जा रहा है, एकदम सिंपल है भाई। 20 चौके 80, 80 4 84, 84 का 4 गुना करते हैं दोस्तों। 84 का 4 गुना, 4 चौके 16 के 6 हासिल लगा, 1 8 चौका 32 है, 1 33, 336। 336 में 4 को जोड़ेंगे तो 340 आएगा, 415 नहीं आएगा। माइनस को थोड़े समय के लिए आप लोग भूल जाइए। ठीक है, जानते हैं 5 से गुना करते हैं, यहाँ पर 5 से थोड़ा सा मान बढ़ा देते हैं, 5 से गुना करते हैं। 4 5 20 के 0, हासिल लगा 2, 8 5 40, 40 2 42, 420। 420 में कितना घटाएं कि 415 हो जाए? तो अगर हम यहाँ पर 5 घटाएंगे ना, 5 है तो 415 हो जाएगा। पैटर्न समझना, पैटर्न आप लोग समझना। 20 में 4 से गुना किया गया और 4 जोड़ा गया तो 84 मिला। फिर 84 में 5 से गुना किया गया और इसी में 5 को घटाया गया तो 415 मिला। एक बार जोड़ है, एक बार घटाव है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगला बार जोड़ ही आएगा। अगला पद कौन है? 415। माइनस को अभी बिल्कुल भी आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पर लेंगे 415। 4 के बाद 5 है तो दोस्तों 5 के बाद 6 होगा, यही ना होगा? 6 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 4 के बाद 5 है तो 5 के बाद 6 होगा। तो किस रूप में होगा? तो प्लस के रूप में होगा, क्योंकि माइनस के बाद प्लस ही आएगा। सोल्व करेंगे। 6 5 30 के 0, हासिल लगा 3 है, 6 एकम 6, 6 3 9, 6 चौके 24, 2490, 2496। 6 जोड़ेंगे तो यही दोस्तों हो जाएगा -415 के बाद का अगला पद माइनस के रूप में। -2496 ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, -2496 आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा हम लोग अगला जो प्रश्न है उसे दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। इस सूची में आने वाले संख्याओं को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और आप लोग अज्ञात संख्या निकालने की कोशिश कीजिए। इस सूची में आने वाले संख्याएं हैं 4, 60, उसके बाद है 325, 325 के बाद है 1316। 1316 के बाद कौन सी संख्या है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 के बाद 60 आया हुआ है और 60 के बाद 325 आया हुआ है। हम लोग ऐसा क्या करें कि 4 के बाद 60 हो जाए और 60 के बाद 325 हो जाए। जानते हैं ऐसे हम कर सकते हैं? बताइए तो। 4 चौके 16, स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 60 का स्क्वायर कीजिएगा ना
तो 325 से ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हमें पदों का स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं बताइए, तो 4 आगुना लिख सकते हैं 15, 15 चौके 60 है। लेकिन अगर हम 60 को 15 से गुना करेंगे तो बिल्कुल भी 325 नहीं मिलेगा, इसलिए हमें 15 से भी गुना नहीं करेंगे। ठीक है, 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20 है। और अगर हम इसको और थोड़ा बढ़ा दें तो 4 नवा 36, 4 8 32, पूरा दोस्तों नहीं आ रहा है, 4 नवा 36, 36, 4 पाँचे 20 से लेकर चलिए, 4 पाँचे 20। अब 20 में कितना जोड़े कि 60 हो जाए, 20 में 40 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 60 को 5 से गुना करते हैं, 60 पाँचे 300 होगा ना। 300 में कितना जोड़े कि 325 हो जाए, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे। ठीक है, 60 पाँचे 300, 300 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 325 मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 325 को 5 से गुना करते हैं, 325 गुना 5, 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 2 5 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1 है, 3 5 15, 1 16, 1625 आ जा रहा है। और यहाँ पर कितना है, 1316 है, 1316, 40 के बाद 25 है। दोस्तों इस पैटर्न को भी हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। ये दोस्तों काफ़ी अटपटा लग रहा है, इस पैटर्न को लेकर मत चलिए, इस पैटर्न को लेकर हम नहीं चलेंगे, कोई और पैटर्न लेकर चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर यदि हम 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करें तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 में कितना जोड़े कि 60 हो जाए, 24 में कितना जोड़े कि 60 हो जाए। दोस्तों अगर हमें 24 में 36 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 3 2 5 1 6, एकदम हो सकता है। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, बताइए 6 का स्क्वायर आप प्लस 24 मिल जा रहा है कितना, 60 है। 24 कैसे आया भैया, 4 का 6 के साथ गुना करने से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों, 4 के बाद जो 6 है वो 4 में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 60 है ना, तो दोस्तों 60 के बाद क्या आ सकता है बताइए, तो हम लोग 6 लेकर चलेंगे भाई, 6 लेकर, 6 6 के 36, 360 है कितना, 325 है। दोस्तों 5 लेकर चलते हैं, 5, 60 बचे 300, बस कसहूँ हमें पैटर्न पता चल जाए। 60 बचे 300, आप 5 25 कितना आएगा, 325, पता चल गया, लो हो गया, पैटर्न निकल गया। दोस्तों देखिए 4 का गुना किया जा रहा है 6 के साथ, 60 का गुना किया जा रहा है 5 के साथ, 4 और 6 के गुणनफल में 6 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, और 60 और 5 के गुणनफल में 5 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों 325 का गुना हो जाएगा 4 के साथ, 6 5 और 5 से कम होगा 4, और इसके गुणनफल में जोड़ा जाएगा क्या भैया, तो 4 का स्क्वायर। गुना करते हैं, 4 5 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 1300, 1300 में 16 को जोड़ेंगे तो 1316 आ गया ना भैया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1316 गुना 4 से कम क्या होगा, 4 से कम 3 होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। इसमें जोड़ेंगे 3 के स्क्वायर को, 6 5 4, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। गुना करते हैं, 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 कम 3 1 4, 13 3 39, 3 3 के 9, 8 9 17 के साथ हासिल लगा 1, 4 1 5, 3957 ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने मिसिंग नंबर पर विचार किया था। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित मिसिंग नंबर वाले जो प्रश्न थे उन्हीं का हल करना सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।